अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो आपको थंबनेल से पता चल गई होगी, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो रानी से नौकरानी तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा या बुरा रहा? क्या ये वाक़ई ही रानी से नौकरानी तक का सफ़र है? और ये मुहावरा बाहर के लोगों के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? मैं एक एशियन कंट्री से हूँ, ठीक है? एशियन फैमिली से हूँ। हमारे वहाँ पर बैक होम कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हमारे पास नौकर अवेलेबल होते हैं, ठीक है? हमें कामों की आदत नहीं होती। और जब हम यूरोप में आते हैं, बेसिकली यहाँ की लाइफ टोटली डिफरेंट होती है और हमें ये अंडरस्टैंड करने में और इसमें अपने आप को मोल्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम एकदम से एक झटका खाते हैं कि वहाँ सब काम जो नौकर कर रहे थे, यहाँ पर वो सब काम हम खुद कर रहे हैं। तो शायद हम वही नौकर हैं जो वहाँ पर हमारे पास दस्तयाब थे। और यहाँ आके हमें क्या मिला है? हम तो यहाँ पे सारे काम वो खुद ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बर्तन खुद धोने हैं, कपड़े खुद धोने हैं, आपको सफाई खुद करनी है, आपको खाना खुद बनाना है, आपको बच्चे खुद छोड़ने लाने हैं, आपको ग्रोसरी भी मोस्टली होता है कि करनी है, छोटे-मोटे सारे काम करने हैं, बिन भी खुद खाली करनी है। तो ये तो वो सारे काम हैं जो हमारे घरों में तो नौकर करते हैं। तो हम एकदम रानी जो खुद को लाइफ गुजार रहे होते हैं अपनी कंट्रीज़ में, अपने घरों में, वो एकदम से यहाँ आके नौकरानी वाली बन जाती है। तो ये एक सोच है जो 90% लोगों की सोच है, ठीक है? लेकिन इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये हमारा रानी से नौकरानी तक का सफ़र जो कहा जाता है, पढ़े लिखे जाहिल जो इसको कहते हैं, मैं पढ़े लिखे जाहिल इसलिए कहूँगी कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने ही इस ट्रेंड को आम किया है कि आप कहीं पार्टीज़ में भी जा रहे हो तो आपके साथ एक नौकरानी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके साथ ये नौकरानी नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड तो थोड़ा नीचे हो गया है। और ये चीज़ें जो है ना, इन्होंने घर-घर में जो है वो काफ़ी तूफ़ान मचाया हुआ है और काफ़ी तंगी लोगों को इस वजह से है। एनीवेज़ उसके ऊपर हम नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो हम जो अपनी रानियों जैसी लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, यहाँ आके बन जाती है एकदम नौकरानी। तो उसके ऊपर ना अक्सर रिश्तेदार भी कह रहे होते हैं, "ओ, उत्थे जाके की मिलिया? सारे काम ते आप ही करने पैंदे ने।" भई सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो सारे काम करने में तकलीफ़ ही क्या है? ठीक है, हमारे तो इस्लाम में भी है अपने काम अपने हाथों से करें। ये तो हमारे माशरे ने गलत ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। नौकरों के पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, नौकर ज़रूर रखना है। भई जो अफ़ोर्ड कर सकता है ठीक है, वो तो रखे अपनी आसानी के लिए, अगर उसने रख लिया। जो नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते, उन्होंने नाकों में दम दिया हुआ है अपने घर वालों को, भई नौकर तो ज़रूर चाहिए। ठीक है ना? तो ये ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई बड़ा है, छोटा है, कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, उसे नौकर नहीं रखना। उसने अपने काम खुद करने हैं और खुशी-खुशी करने हैं और आराम से करने हैं। सारा दिन हम लोग मासियों की तरह ही भर के बन के समझे घरों में फिर रहे होते हैं। इसमें कोई कोई शक वाली बात नहीं है कि हम सुबह उठते हैं, हम नाश्ते बनाते हैं, बच्चे स्कूल भेजते हैं, हम फटाफट खाने बनाते हैं, हम फिर बर्तन धोते हैं, फिर सफाई करते हैं। चलो जी, सारा करके घर चमका दिया, सब कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना होता है। अब बच्चों के लेने का टाइम है, चले बच्चे ले आए, बच्चे आ गए, बच्चों को खिलाया-पिलाया। सारा दिन एक बिज़ी लाइफ़ गुज़ारी है। और ये क्या नौकरानियों की लाइफ़ है? मतलब आपने अपनी आसानी के लिए जो नौकर रखा हुआ था, वो यहाँ पर आपको दस्तयाब नहीं है और आपको अपने हाथों से करने पड़ गए, तो आप नौकर तो नहीं बन गए ना। आप तो अपने घर के वो फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, या मैं, कोई भी औरत जो यहाँ की है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमें करने चाहिए। हम वो खुशकिस्मत औरतें हैं यहाँ पर, स्पेशली मैं उन औरतों को कहूँगी जो जॉब नहीं करती, जो टोटली घरों में रहती हैं। वो यहाँ यूरोप की लाइफ में वो खुशकिस्मत औरतें हैं जिनको सारा टाइम अवेलेबल है कि वो अपने फैमिली को दे सकती हैं, अपने बच्चों को दे सकती हैं। यहाँ की इतनी बिजी लाइफ में भी उनको इतना अल्लाह ने टाइम दे दिया कि उनका घर उनके जॉब के बगैर चल रहा है और वो इंजॉय कर रही हैं अपना टाइम, अपनी फैमिली बच्चों को दे रही हैं। ये बहुत बड़ी इस कंट्री में नेमत है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ या जितने भी घर में अडल्ट्स हैं वो काम करते हैं, तो आप अच्छा घर का सिस्टम चला सकते हो। जहाँ नहीं करते उनका थोड़ा तंग होता है। लेकिन जिन औरतों में सिर्फ पाकिस्तान की तरह एक मर्द कमा रहा है और वो बाकी घर में अपने घर में ऐश कर रही हैं, तो वो रानियां ही हैं, वो नौकरानियां नहीं हैं। हर यहाँ की औरत, हर, चाहे वो काम करती है या नहीं करती, मैं दोनों सूरतों में कहूँगी
कि वो रानियाँ हैं अपने घर की, वैसे ही जैसे पाकिस्तान वाले एक बाहर का नौकर रख के खुद को महारानी समझते हैं। देखिए यहाँ आप सारा दिन घर के काम कर लो, फिर आप तैयार-श्यार होके आराम से अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। आप टेंशन फ्री होके कुछ खाते हो, पीते हो, घूमते-फिरते हो। दिन का आप 200-300 भी अगर लगा लेते हो जब आप आउटिंग पे अपनी फैमिली के साथ जाते हो, तो वो तो पाकिस्तान वाले मतलब इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते ना। वो मासियों को दे के महीने का, और वो उनसे काम करा के बस उसी में खुश हैं कि हम बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। और यहाँ वाले शायद काम कर के तो बेचारे थके पड़े हैं और मासियों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये मासियाँ तो रात को तैयार श्यार होके शाम को आराम से अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ वो अफोर्ड भी कर लेती हैं और अपने घरों के काम भी कर लेती हैं और सुकून से ज़िंदगी भी गुजार रही हैं और हलाल कमाई भी यहाँ के लोग खा रहे हैं। तो पाकिस्तानी दोगली लाइफ से तो मेरा ख्याल है यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जो बाहर की कंट्रीज़ को इस वजह से जो है वो प्रायोरिटी पर नहीं रखते कि वहाँ जाकर जब बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि यहाँ की लाइफ आकर आप रानी से नौकरानी तक की नहीं, बल्कि रानी से महारानी तक का सफ़र तय करके करते हो। क्योंकि घरों के काम करने में देखिए कोई बुराई नहीं है, और यहाँ क्या पाकिस्तान क्या कहीं भी करें, आप अपने घर से किसी और का काम नहीं कर रहे, किसी और के घर जाके काम करके नहीं कमा रहे, आप अपने घर का काम कर रहे हो, अपने बच्चों, अपने शौहर के लिए कर रहे हो। ये हर औरत को बहुत खुशी-खुशी करना चाहिए और इससे घर में बहुत बरकत और सुकून होता है। और उसके बाद आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए इतनी स्मूथ लाइफ होती है कि आप अच्छा अर्न कर लेते हो। शुरू में जो लोग आते हैं वो थोड़ी स्ट्रगल की लाइफ होती है, लेकिन वो टाइम भी गुजर जाता है। फिर आप अच्छा अर्न कर लेते हो, आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हो, अपने बच्चों को, फैमिली को, पीछे भी अगर किसी को ज़रूरत है सपोर्ट कर सकते हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है ना? इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जाके लाइफ अच्छी नहीं है, नहीं, यहाँ लाइफ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा यहाँ पर जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपनी मेहनत से जाता है, कमाता है और हलाल रिज़्क अपने घर में लेके आके अपनी फैमिली को खिलाता है। हर 2 नंबरी से मोस्टली जो लोग हैं जो गलत कामों में हैं वो 10% मैं उनको नहीं काउंट करती हूँ, वो हर जगह हैं। मोस्टली लोग कमाते हैं और अपनी मेहनत का कमा के अपनी फैमिली को लाके खिलाते हैं हलाल रिज़्क, और इससे बढ़ के चाहे वो कोई भी काम है, छोटा है, बड़ा है, इससे बढ़ के कोई नेमत ही नहीं कि आपकी फैमिली में आपकी औलाद जो है और आपके बीवी बच्चे वो हलाल रिज़्क खा रहे हैं, ठीक है? बाकी आ जाते हैं हम कि अगर कोई नौकरानी भी ले लें, आप नौकरानी भी ले लें यहाँ की, वो इतना कमा लेती है ना कि वो भी आराम से महारानी जैसी लाइफ यहाँ पे गुजारती है, क्योंकि पर आवर यहाँ पे बहुत अच्छा है। और भई आप कमा रहे हो, हलाल रिज़्क कमा रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि मेरा तो ये ख़्याल है जो सही मुहावरा होना चाहिए या सही बात होनी चाहिए कि नौकरानियाँ भी यहाँ आके महारानियाँ बन जाती हैं। यानी गरीब से गरीब बंदा भी अगर यहाँ आता है इस कंट्री में, तो वो उसके पास इतने मौके होते हैं, वो इतने अच्छे से अर्न कर सकता है कि वो भी एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकता है। पाकिस्तान में भी वो आराम से अपनी सेविंग करके अच्छी लाइफ़ गुज़ार लेता है, फैमिली को अच्छा स्टेटस दे सकता है। तो मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ, ये जो कहा जाता है। और मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो स्ट्रगल के डर से नहीं आते हैं या स्ट्रगल की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं नहीं हमने नहीं जाना, तो प्लीज़ स्ट्रगल हर जगह है, हर जगह होती है, आपको करनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए करनी ही पड़ती है। ज़रूर आएँ अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में आना चाहते हैं। स्टार्ट में थोड़ी-सी स्ट्रगल होगी, लेकिन उसके बाद आसानी ही आसानी होगी। और आप याद रखिए कि स्टार्ट में जब मोस्टली लोग आते हैं तो वो बद्दुआएँ दे रहे होते हैं उस बंदे को जिसने मशवरा दिया था बाहर जाने का। और जब वो सेट हो जाते हैं तो उसी बंदे को वो दुआएँ दे रहे होते हैं। तो 99% लोगों का यही होता है कि अगर आप खुद आए हो, अपनी मर्ज़ी से आए हो, आपको पता होता है कि भई ये मेरा डिसीज़न था। लेकिन अगर आप किसी के मशवरे पर आए हो तो फिर आपका यही होता है कि आते ही आप उसको कोसना शुरू कर देते हो, क्योंकि यहाँ थोड़ी टफ लाइफ़ होती है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप सेट हो जाते हो, तो आप उस बंदे को दुआएँ ज़रूर देते हो, क्योंकि ये कंट्री आपको सब कुछ देती है। ये मेहनत माँगती है, ठीक है? और मेहनत का आपको सिला ज़रूर मिलता है, मेहनत कहीं भी नहीं जाती है। बाकी जो लोग नए आने वाले हैं या आना चाहते हैं, और मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल के ऊपर आपको अर्निंग की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। ठीक है, जो लोग स्ट्रगलर हैं वो मेरी वीडियोज़ जाके अर्निंग की देख सकते हैं। आप यकीन करें, अगर उन वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर होते हैं जो मैंने आपको अपनी
मेरा ख़्याल है इस वीडियो से 3 दिन 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है। और अगर आप उस कंपनी के साथ आते ही रजिस्टर हो जाते हो, तो ये आप कह ही नहीं सकते कि हमें वहाँ महीना हो गया काम ढूँढते हुए, हमें 2 महीने हो गए और हमें काम नहीं मिला और हम परेशान थे। नहीं, वो इतनी अच्छी कंपनी है, आप उसके साथ आते ही पहले दिन से रजिस्टर हो जाएँ और उसके साथ पहले दिन से आप कमाने लग जाएँ। फिर साथ-साथ अपने बाकी काम ढूँढें, आराम से अर्निंग करें, यहाँ सेट हो जाएँ। और किसी भी चीज़ का जो है वो नामुमकिन नहीं है कहीं भी, ठीक है? हर चीज़ मुमकिनात में है, बस उसमें आपका थोड़ा सब्र होना चाहिए और ये कंट्रीज़ तो 100% सब्र माँगती हैं। अपने साथ ढेरों-ढेर पैक करके सब्र लेके आएँ, लेकिन बाद में उस सब्र का आपको कितना इनाम मिलने वाला है, ये भी अल्लाह का वादा है कि हर सब्र के साथ जो है इनाम भी होता है। चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।